नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। कोरोना संकट के दौरान बिहार में सियासत लगातार हो रही है। यहां का सियासी पारा चढ़ा हुआ है संकट के दौर में भी, और लगातार बयान सामने आ रहे हैं। इस गर्माहट में रोज नए मुद्दे शामिल हो रहे हैं जो बिहार की सियासी तपिश को और बढ़ा रहे हैं। बात करेंगे पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि की। नागमणि ने आज सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा है, हमला बोला है अपने लंबे चौड़े वीडियो के जरिए। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि नागमणि सीएम नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी रहे हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, और रालोसपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष पद से जब उनको कह सकते हैं हटाया गया नीतीश कुमार की करीबी के चलते, जब उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा ने बाहर का रास्ता दिखाया 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान, तब वे एक बार फिर जेडीयू में शामिल हुए थे। लेकिन जेडीयू से भी उनकी दूरियां, नीतीश कुमार से भी उनकी दूरियां बढ़ चुकी हैं और लगातार सीएम नीतीश कुमार पर हमलावर होते हैं। तो कोरोना संकट के दौरान संभवतः पहली बार ये हमला सामने आया है। नागमणि का सुनिए उन्होंने क्या कहा है। मैं नागमणि, पूर्व केंद्रीय मंत्री और अमर शहीद जगदेव प्रसाद, जिनको भारत का लेनिन कहा गया, उनका मैं पुत्र हूँ। मैं बिहार की जनता को अपनी बातों से अवगत कराना चाहता हूँ। जिस तरह से कोरोना इस देश में आया, मैं उन बातों का ज़्यादा जिक्र न करते हुए इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर 30 जनवरी को पहला केस कोरोना का केरला में आया, जिनका मृत्यु हुआ, और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने उसी दिन अलर्ट किया था भारत सरकार को कि यह महामारी के तौर पर यह बीमारी हो सकती है, लेकिन सरकार ने कोई इस पॉइंट पर कार्रवाई नहीं किया। और विदेश से जो लोग आते रहे हवाई जहाज़ से, चाइना से आए, इंग्लैंड से आए, अमेरिका से आए, दूसरे दुनिया के अन्य देशों से आए, एक मामूली जो प्रिकॉशन लेना चाहिए था कि जो लोग विदेश से आ रहे हैं, छुआछूत की बीमारी है और सभी देशों में फैल रहा था संक्रमण, तो लोगों को आने वाले लोगों को इसका टेस्ट कराने के बाद ही इन लोगों को अपने घर भेजना चाहिए था। लेकिन सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं किया। जितने विदेश से लोग आए बिना कोई टेस्ट वेस्ट के और उन लोगों को भेज दिया गया। दूसरा, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप साहब को इन्होंने इनवाइट किया, जबकि अमेरिका में ये संक्रमण शुरू हो गया था। और ट्रंप साहब के साथ 150-200 लोग अन्य लोग आए थे। उसमें भी बहुत सारे लोग को कोरोना की समस्या हुई होगी। और इन लोग देश के विभिन्न भागों में जाने का काम किए। लाखों लोग को गुजरात में ट्रंप साहब के अगवानी किया गया, और उसके बाद पूरा फरवरी महीना छोड़ दिया गया भगवान भरोसे। और 23 तारीख को जब तक मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार का ओथ नहीं हो गया, तब तक भारत सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं किया। और अचानक 24 मार्च को अचानक देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि पूरे देश के लोग को लॉकआउट में जाना चाहिए, यानी तालाबंदी अपने घर में कर ले, बिना कोई ज़रूरत के बाहर नहीं जाए। तो मैं इस बात को कहना चाहता हूँ कि ये जो कोरोना की समस्या देश में हुआ है, इसमें सिर्फ सरकार दोषी है। अगर WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जिस समय अलर्ट किया था, अगर प्रिकॉशन ले लिया जाता तो आज पूरे देश के आम जनता अपने घरों में तालाबंदी के शिकार नहीं होते। सरकार की गलती रही है इस पॉइंट पर। और जिस तरह से देश में जो नेशनल मीडिया है, जिस तरह से ये हिंदू और मुसलमान का फीलिंग
पैदा करने का काम किया, ये भी देश के लिए बड़ी घातक है। ये जो मुसलमानों का और मरकज के लोग के बारे में इतना घृणा फैलाया गया, लगता है कि मरकज के लोग ने ही कोरोना को फैलाने का काम किया, मुसलमान समाज के लोग ही इस कोरोना को फैलाने का काम किया। तो आप सब जानते हैं इस बात को, सब मीडिया में भी आया कि 13 मार्च से 17 मार्च तक मरकज में मीटिंग थी, जिसमें 2500 लोग से ज़्यादा भी शामिल हुए थे। और 18 तारीख को इन लोगों ने लिखित वहाँ का थाना प्रभारी और डीसीपी से परमिशन मांगा कि हम लोग इन लोग को जाने के लिए बस वगैरह का इंतजाम कर लिया है। इसमें कुछ विदेशी के लोग भी हैं और अन्य राज्यों का है, लेकिन प्रशासन ने और सरकार ने परमिशन नहीं दिया। जो देश के सुरक्षा सलाहकार हैं डोभाल साहब, खुद 19 तारीख को साद साहब जो वहाँ के हेड हैं उनसे जाके मिले। उन्होंने भी रिक्वेस्ट किया था कि हम लोग को परमिशन दिया जाए, लेकिन परमिशन नहीं दिया गया। अब देश की जनता और बिहार की जनता के आम लोग उससे जानना चाहते हैं कि इसमें मरकज का कहाँ कसूर है। अचानक 24 तारीख को देश के प्रधानमंत्री लॉकआउट की घोषणा करते हैं। अब बताइए कि वहाँ 2500 लोग जो फंसे हुए थे, इस तरह के केसेस बहुत जगह पूरे देश के पैमाने पर बहुत लोग, करोड़ों करोड़ लोग फंसे हुए थे, लेकिन जो मरकज के अलावा जो लोग फंसे हुए थे उनको तो कहा गया मीडिया के, मोदी मीडिया के माध्यम से कि लोग फंसे हुए थे, लेकिन मरकज के लोग को टारगेट बनाया गया कि ये जानबूझ करके कोरोना को फैलाने का काम किए। तो मैं इस बात का सख्त विरोध करता हूँ, इस बात का कि यह देश संविधान से चलता है। किसी का परमानेंट किसी पार्टी की सरकार नहीं रहती है, न कोई प्रधानमंत्री परमानेंट होता है। इसलिए हमारा देश संविधान से चलता है और संविधान के अनुसार हम सब लोग को चलने की आवश्यकता है। इसी संदर्भ में मैं खास तौर से बिहार के मुख्यमंत्री बाबू नीतीश कुमार जी के बारे में कहना चाहता हूं कि नीतीश कुमार जी बिल्कुल सठिया गए हैं और ये तानाशाही रवैया अपना रहे हैं। जब 24 तारीख को लॉकडाउन हुआ, करोड़ों बिहार के लोग, मजदूर और मेहनतकश लोग, किसी तरह से कोई लोग दिल्ली से और पूरे देश के अन्य राज्यों से लोग पैदल चल कर के किसी तरह से यूपी बॉर्डर पर, बिहार बॉर्डर पर पहुंचे, लेकिन नीतीश कुमार जी ने साफ साफ कह दिया कि बॉर्डर से अंदर नहीं आने देंगे। जब बहुत हो हंगामा हुआ तब बॉर्डर पर ही उन लोगों को कुछ खाने पीने का स्लाइटली इंतजाम किया गया। मैं दूसरी बात बड़ा स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि जब देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री अपने अपने राज्यों के जो मजदूर और मेहनत करने वाले लोग थे, मेहनतकश लोग थे, या नौकरी पेशा में जो भी लोग थे, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री ने वहाँ बस और गाड़ी इंतजाम करके अपने अपने राज्यों के लोगों को लाने का काम किया। वहीं नीतीश कुमार फिलॉसफी दे रहे हैं कि मैं किसी भी कीमत में अभी नहीं लाऊंगा। जब काफ़ी हो हंगामा हुआ, पूरे बिहार के लोगों में जब ज़बरदस्त आक्रोश हो गया, मजदूरों में, मेहनतकश लोगों ने, और देश के बहुत राज्यों में जो बिहार के लोग फंसे हुए थे गाली गलौजी पर उतर आए, तब नीतीश कुमार जी ने भारत सरकार को से कहा कि इन लोगों को बिहार आने के लिए परमिशन दीजिए। तो सौभाग्य से नरेंद्र मोदी जी ने परमिशन दिया, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि सीएम फंड में भी काफ़ी पैसा लोगों ने दिया, प्रधानमंत्री केयर फंड में काफ़ी पैसा दिया गया, लेकिन दुख इस बात का है कि दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने
बस भेज करके प्रॉपर खिला पिला के अपने अपने सभी के घरों में पहुंचाने का काम किया। और नीतीश कुमार जी ने साफ साफ कह दिया कि जिनको आना है वह अपने पैसे से आवे। ये बिल्कुल नीतीश कुमार का तानाशाही रवैया शो करता है। इसको हम लोग किसी भी कीमत में टॉलरेट नहीं करेंगे। आने वाला जो समय होगा, मैं डंके के चोट पर कहना चाहता हूँ नीतीश कुमार जी को कि अगला मुख्यमंत्री आप किसी भी कीमत में नहीं बनेंगे। कितना भी तिकड़म कर लो, लेकिन अगला बिहार का मुख्यमंत्री आपको नहीं बनने देंगे। बिहार में तमाम जाति संप्रदाय के लोग आपसे ऊब चुके हैं। 5 साल का शासन आपका जरूर शानदार शासन था। 5 साल के बाद 10 साल का शासन में 0/0 आपको रिमार्क दिया जाएगा। पूरे बिहार के लोग त्रस्त हो गए हैं। और लॉकडाउन के बाद आप कल्पना कर रहे हैं कि विपक्ष नहीं है, रातों रात विपक्ष बनेगा। जिस तरह से 1977 में जब इमरजेंसी इंदिरा जी लगाई थी और देश के और बिहार के सभी बड़े नेता जेल में थे, लोग कहते थे कि क्या विपक्ष लड़ाई लड़ेगा, लेकिन 8 दिन के अंदर अंदर में विपक्ष एक हुआ और चुनाव जो हुआ उसमें 7 राज्यों में कांग्रेस का नामो निशान मिट गया। इसलिए बाबू नीतीश कुमार जी भ्रम में मत रहिए। अब आप से निवेदन है कि आपसे बिहार नहीं चल रहा है, आप स्वेच्छा से रिजाइन कीजिए, नहीं तो बिहार की जनता चुनाव के टाइम में सूद मूड जोड़ करके आपको बुरी तरह से हराएगा और आपकी राजनीति भी अस्त हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। और बिहार की जनता मेरी बातों को गौर से सुने समझे और देश की जनता भी समझे और उस पहलू पर चलने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। तो नागमणि नीतीश कुमार को तानाशाह कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार तानाशाह हैं और तमाम बातें उन्होंने कही हैं। कोरोना संकट को लेकर भी लंबी बातचीत उन्होंने की है और यह भी कहा कि ट्रंप को लाया गया था जब देश में कोरोना के मामले सामने आ रहे थे। इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुँचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।